अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर अखलाक। आप देख रहे हैं अज़हर अखलाक चैनल। जादू इंसानी समझ से बालातर कोई भी शय या हरकत या बात जादू कहलाई जाती है। जो भी चीज़ इंसान की समझ से बालातर हो जादू कहलाती है। लेकिन आखिर ये जादू शुरू कब हुआ और कहाँ से आया, आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे। बज़ाहिर ये अमर एक मुहिम्मा मालूम होता है कि इंसानों का एक गिरोह क्यों कर इंसानों से किसी दूसरे गिरोह को अपने से बालातर या अपने से हकीर समझने लगा होगा। इस सवाल का जवाब महज एक लफ्ज़ है जिसमें हज़ारों साल की तारीख का एक अहम राज पोशीदा है। तारीख़ तमद्दुन इंसान की ज़िंदगी का पहला दौर इस ज़माने को करार देती है जब वो तरह तरह की कोशिशें करके ग़िज़ा जमा किया करता था। इसे ज़राअत भी अच्छी तरह नहीं आती थी। फितरत से वो बहुत मरूब और ख़ाइफ था। मज़हब ने भी अभी जन्म नहीं लिया था। इंसानों ने अपने खौफ की तस्कीन और इंसदाद के लिए मन गढ़ंत तसव्वुरात का एक सिलसिला कायम कर लिया था जिनको जादू कहा जाता था। अगर जादू का तज्ज़िया किया जाए तो दो अहम तसव्वुरात पर इसकी बुनियाद है। एक तो ये कि एक चीज़ अपनी मुशाबा चीज़ पैदा करती है या अपना असर डालती है। मिसाल के तौर पर कसरे औलाद का असर फसलों के अच्छे होने पर पड़ता है। अफराद ज़्यादा होंगे तो मेहनत ज़्यादा होगी और मेहनत ज़्यादा होगी तो फल ज़्यादा आएगा। दूसरा तसव्वुर ये था, अगर कोई दो चीज़ें कभी एक दूसरे से मस कर चुकी हैं तो जुदा होने के बाद भी और बहुत ज़्यादा फासले पर होने के बावजूद भी एक दूसरे पर असर डालती हैं। मसलन किसी शख्स के नाखून या सर के बाल या इसके लिबास का कोई हिस्सा जादू में इसको फ़ायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चुनांचे जादू के इस पहले तसव्वुर को कानून मुशाबहत और दूसरे को कानून असर मुतअद्दी कहा जाता है। यहाँ तक तो जादू के इन तसव्वुरात को बतौर नज़रियों के ज़ाहिर किया गया है, लेकिन बहुत जल्द वहशी इंसान ने यह महसूस किया होगा कि जादू को अमली तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अमली जादू की दो किस्में हैं। मिसाल के तौर पर पॉजिटिव एस्पेक्ट यानी अमली जादू की असबाती सूरत, ये करो तो इस अमल का नतीजा ये होगा। यानी कि पॉजिटिव अमल के लिए ये करो तो उसका अमल पॉजिटिव होगा। दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट यानी अमली जादू की मनफी सूरत, ये मत करो वरना इसका नतीजा ये होगा। यानी कि जो काम करने के लिए कहा गया अगर उस काम से हटकर कोई काम किया गया तो वो उल्टा असर कर सकता है। जादू का नज़रिया इतनी आसानी से समझ में आ सकता था कि वहशी इंसान को समझने के लिए किसी ख़ास तबके की चंदा ज़रूरत नहीं थी। अमली जादू की हद तक भी ग़ालिबन शुरू में तो एक पूरा कबीला या गिरोह मिलकर इस किस्म का जादू करता होगा, मगर रफ्ता रफ्ता गिरोह के ज़्यादा होशियार और चालाक लोगों ने इसमें इम्तियाज़ हासिल करना शुरू कर दिया और अपनी काबिलियत और बर्तरी ज़ाहिर करने के लिए इसमें तरह तरह की एक्सपर्टीज़ शुरू कर दी। जादू का फ़न रफ्ता रफ्ता आवाम के हाथों से निकलकर ख़ास लोगों के हाथों में पहुंच गया। इन्हीं ख़ास लोगों के हाथों में हुकूमत भी आ गई, क्योंकि ये जादू के दो अहम इख्तियारात पर हावी थे, यानी कि एक्सपर्ट थे। जब इस तरह का एक वहशी तबका कबाइल में वजूद आने लगा तो इसने अपनी क़ुव्वत बाकी रखने के लिए भी तरह तरह की कोशिशें शुरू की। अमली जादू एक पुरअसरार क़ुव्वत बन गया जिसके डर से अहले कबाइल अपने यहाँ के जादूगरों का हुक्म मानने पर मजबूर थे। इस तरह इंसानों की इब्तदाई ज़िंदगी की जमहूरियत की जगह एक तरह की डिक्टेटर ने ले ली। सियासी डिक्टेटरशिप की इब्तिदा भी इसी तरह हुई होगी। एक होशियार और चालाक आदमी कदीम वहशी कबीले के बुजुर्गों की मजलिस की ताकत को सलब करता है और ख़ुद मुख्तारी से कबीले पर हुकूमत करता है। वहशी कबाइल के पहले बादशाह ग़ालिबन जादूगर होंगे। इनकी जादूगरी और इससे बढ़कर ममानियत के इख्तियारात जादू की हदूद से बढ़कर तमाम अमूर पर हावी हो गए होंगे। लेकिन जादू के अलावा बादशाहत के और भी रस्ते होंगे। बाद ममालिक में बादशाहत या सरदारी जादू से गैर मुताल्लिक भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर वहशी कबाइल में सरदारों और जादूगरों में काफ़ी ताल्लुक़ है। मसलन अब भी मलाया में पुजारी और बादशाह दोनों जर्द रंग का इस्तेमाल करते हैं जो शाही रंग है। अरिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक तमाम आर्याई ज़बानें बोलने वाली कौमों का एक ज़माने में एतकाद रह चुका है
کہ سردار یا بادشاہ میں ایسی مافوق الفطرت یا جادو کی طاقت ہوتی ہے جس سے زمین کو زرخیز بنا سکتا ہے اور اس طرح سے اور بہت سے فائدے پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ بحیثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخی تمدن کے اس ابتدائی دور میں زیادہ تر بادشاہ پہلے جادوگر تھے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید تاریخی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔